हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आए करते हैं शानदार सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। आप लोग की जो क्लासेस यहाँ पर टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें हो रही थी, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम मोस्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में ज़्यादा कुछ करवाइए क्योंकि समय बहुत कम है। फ्रेंड्स, ये बात लिटरली सच है। एग्ज़ाम कभी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके अपडेट के साथ होंगी, बट काफ़ी कुछ है जो हमें कवर करना है, तो ये काफ़ी बेस्ट होगा कि हम क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ों को कंडक्ट करें। जो मेन टॉपिक्स हैं ऑलरेडी आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, काफ़ी कुछ समझा दिया है। अब आपको जो भी टॉपिक्स आपके चैप्टर में लेफ्ट रह गए हैं उनको आपको अलग अलग तरीके से वीडियोज़ प्रोवाइड करके वो टॉपिक पे क्वेश्चंस करवा दें, क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में ही अपने आंसर्स को वहाँ पर लिखना होता है। और मैं हमेशा से जितने भी सेमेस्टर्स को अभी तक करवाया है, स्टार्टिंग के टाइम में काफ़ी कुछ कवरअप है और वैसे भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आप पुरानी क्लासेस से भी प्लेलिस्ट को यूज़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आज के इस टॉपिक में कंप्यूटर के क्लास में हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं प्लीज़ एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल फर्स्ट एग्ज़ाम तक आपको चीज़ें जेन्युइनली समझ में आएंगी कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप रिप्लाई दे रहे हैं, क्या आपको आंसर लिखना है। और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ध्यान रखिए कि टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, ताकि लाइव क्लासेस हमेशा मैथ की पीडीएफ वगैरह जो भी मिलती है या मैथ की जो भी लाइव क्लासेस होती है वो लाइव ही होती है। बाकी सब्जेक्ट आपको अपने टाइम पर मिलते हैं। तो टाइमिंग के लिए, कोई अपडेट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। नाम शालिनी क्लासेस ही है टेलीग्राम का। चलिए, आपको ये पता है कि कंप्यूटर का पेपर 25 नंबर का आएगा। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आपके इस पेपर में 3 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव आएंगे, लघुत्तरी आएंगे, लघुत्तरी आएंगे। ठीक है, तो आपके आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से अति लघुत्तरी के प्रश्न हैं। यानी कि वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पर उठाए हैं आपके रिवीजन के तौर पर। क्लियर है? उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। और इस तरीके से जितने अच्छे आगे के पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स हेडिंग में दिए गए हैं सिलेबस में, वो सारे इसके थ्रू कवर अप हो जाएंगे। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस यहाँ पर समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है प्रश्न, कंप्यूटर के विकास की शुरुआत किस सन से हुई है? सन के द्वारा भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमारे इस एग्ज़ाम में डेट वगैरह जो होती है वो हमसे संभवतः बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। आप देख सकते हो कंप्यूटर के विकास की शुरुआत के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के विकास की आधारशिला जॉन नैपियर के थ्रू सन 1617 में उस समय पड़ी, जब उन्होंने लकड़ी और आइवरी की छड़ों कर प्रयोग करके नेपियर बोन के नाम से गणना करने के लिए तकनीकी विकसित की थी। कंप्यूटर की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है या स्टार्टिंग पॉइंट है, उनके जॉन नेपियर के थ्रू ये चीज़ें देखने को मिली थी। इन्होंने काउंटिंग के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, बनाया, तो वो 1617 का टाइम ड्यूरेशन था। वो जो सन था वो 1617 का था। फिर उन्होंने लकड़ी में कुछ छड़ों को प्रयोग करके, कुछ चीज़ों को प्रयोग करके काउंट करने के लिए कुछ तरीका या तकनीकी बनाई थी। तो कह सकते हैं कि उसी दिन इन चीज़ों की शुरुआत देखने को मिली थी। उसी टाइम पर हमें ऐसी चीज़ों की शुरुआत देखने को मिली हुई थी। तो ये है आपके पहले क्वेश्चंस का साधारण सा आंसर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको 1 से 1.5 लाइन में अपने आंसर कवर करना है, क्योंकि आपका समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इन्हें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कंप्यूटर क्या है, यही पूछा गया है। मैंने आपको भी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, कहिए हाँ बताई है, कहिए हाँ बिल्कुल बताया है, डेफिनेटली। कंप्यूटर क्या है, मैं एक सिंगल सा बेसिक सा सवाल आप सभी से पूछती हूँ, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर का अभिप्राय दीजिए, कंप्यूटर का वर्णन करिए। 1 नंबर, 2 नंबर, दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है। ये नहीं श्योर है कि किस में पूछेगा। पहला है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल रही हूँ। मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में फ़र्क है।
तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी प्रकार के डाटा को यानी किसी प्रकार के डेटा को क्रमबद्ध और नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइज करता है, जो कि सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक समस्याओं को अत्यंत ये जितनी भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल है या कैलकुलेटिव तरीके से है या रीजनिंग तरीके से कोई प्रॉब्लम है, उनको कम समय में संपूर्ण शुद्धता के साथ हल करता है। उनको बहुत ही कम समय में एक प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट आपको ले आकर आपके सामने देता है। आपको कोई चीज़ जोड़नी है, घटानी है, बहुत बल्क में आपके पास डाटा है, समय कम है, आप कंप्यूटर में अगर वो चीज़ इनपुट के तौर पर उसको दे देते हैं, वो आपको बहुत ही कम समय में उसका आंसर एकदम सही, आप एक बार गलती कर सकते हैं बट कंप्यूटर एक भी बार गलती नहीं करेगा और आपको पूरा एग्जैक्टली आंसर देगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कंप्यूटर की परिभाषा के लिए। क्लियर? कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए, पूरी चीज़ मैंने आपको टिल क्लियर बताई है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी प्रकार के डाटा को ऑर्गेनाइज और कलेक्टिव वे में रखती है, जहाँ पर आपके कोई भी कैलकुलेटिव चीज़ों की प्रॉब्लम है, रीजनिंग तरीके की प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन आपको बहुत ही शुद्धता के साथ मिलता है। आगे बढ़िए, यहाँ पर है ब्लेज पास्कल का कंप्यूटर का विकास में योगदान क्या है। ब्लेज पास्कल का कंप्यूटर के डेवलपमेंट में योगदान क्या है। लिखा हुआ है 1642 में अंकों को जोड़ने और घटाने के लिए पास्कलाइन के नाम से एक मशीन का विकास किया था। इन्होंने भी अपना समर्थन बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि हम कंप्यूटर को एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ बहुत करते थे। तो जॉन नापियर सबसे पहले शुरुआत किए, फिर बहुत सारे लोग इसमें आए, जिसमें वेल्स पास्कल का भी नाम आता है। इन्होंने ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए पास्कलाइन के नाम से एक मशीन का डेवलपमेंट किया था, जिससे कुछ टाइम ड्यूरेशन तक सभी ने उसको यूज़ करके काम किया। तो ये आपके बेसिक सिंपल से 3 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। आइए, चार्ल्स बेबेज की कंप्यूटर के विकास में भूमिका क्या है। फादर ऑफ कंप्यूटर का एक प्रश्न हमेशा आता है, ठीक है। तो पूछ रहा है चार्ल्स बेबेज की कंप्यूटर के डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्यों ये इतना फेमस है। तो आप लिखेंगे और बताएंगे चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में डिफरेंस इंजन के नाम से एक मशीन का आविष्कार किया था। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन के नाम से सबसे पहले एक मशीन का इस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसे वर्तमान समय में कंप्यूटर का आधार माना जाता है। जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इसका जो बेस माना जाता है वो डिफरेंस इंजन माना जाता है। और बाद में इन्होंने इस मशीन में सुधार करके इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक इंजन रखना, फिर बाद में क्या किया, उसमें चेंज करके उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स ला के नई टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड ऑन करके एनालिटिकल इंजन उसका नाम रखा। डिफरेंस इंजन से वो चीज़ एनालिटिकल इंजन में चेंज हुई और इसे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन बना दिया। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ता गया, चीज़ें बढ़ती गई, रिक्वायरमेंट्स आती गई, वो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी है प्रॉपर तरीके से। समझ में आया? कोई दिक्कत? आएंगे प्रश्न, डेफिनेटली क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो पूरी चीज़ें आप बहुत बेहतरीन लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपसे, तो आप लिखेंगे। आपको एक बात और, आपके जब भी अति लघु उत्तरी के सेक्शन के प्रश्न आए, कभी भी आप ऐसा छोटा सा रिप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ आपने इतना लिख दिया, तो आपको एग्जामिनर भी आधा ही नंबर देगा। आपको पूरा लिखना होगा कि कंप्यूटर का आविष्कार सर चार्ल्स बेबेज ने किया था। पूरा आप लिखेंगे, पूरा आप नंबर गेन करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़े। आइए, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम डिजिटल, द्वितीय एनालॉग, और तीसरा यहाँ पर नहीं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, ये आंसर थोड़ा सा गलत है, मैं इसको कट करना चाहूँगी। कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो वाकई में 2 होते हैं। जी हाँ, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक जो होता है वो आकार के आधार पर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक जो होता है वो एक हमारा आकार के बेस पे होता है और एक हमारा आधार के बेस पे होता है। तो जो आकार के बेस पे होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है, और जो हमारा स्पेशल टाइप से होता है वो 3 होता है। 3 जो होता है वो एनालॉग, हाइब्रिड और
आपका डिजिटल होता है, और जो आकार के बेस पे होता है वो 4 होता है, जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर ये आते हैं। तो वैसे कंप्यूटर के प्रकार को अगर देखा जाए सबसे बड़ी वाली कैटेगरी, तो वो तो 2 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आधार और आकार के बेस पे अलग अलग बटी हुई है। तो एक में 3 होती है और एक में 4 होती है। तो हमें 3 को भी मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने 4 को भी आपको खूब अच्छे से पढ़ाया। आप मना नहीं कर सकते कि मैंने वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई हैं, पूरी बेसिक बताई हैं। कंप्यूटर का सिलेबस डी.एड के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन हमसे कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स को ही पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन में हमें पढ़ना तो सब कुछ है, एक बार पूरी किताब रीड करनी, लेकिन एग्ज़ाम के समय हमको उसी फैक्ट को, उसी पॉइंट्स को पढ़ना है जो हमें क्वेश्चन लेके आएगा, अन्यथा चीज़ों को अपना दिमाग नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करो जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, ताकि आपके प्रॉपर एक क्लास डेली मैथ की हो जाए, बाकी एक क्लास आपकी डेली इस तरह के क्वेश्चंस की हो जाए। आपका बहुत कुछ कवरअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा कर ले जाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना है, सीरीज़ पे आप लोगों ने जो पढ़ाई की हुई है उनमें जो चीज़ें गलत है उनको प्रॉपर तरीके से करेक्ट करते हुए पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत मिस्टेक दी हुई, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एनी प्रॉब्लम एनीवन, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, सलूशन हम आपको ज़रूर और ज़रूर देंगे। आगे बढ़िए। कंप्यूटर बनाने की प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी हैं? जो कंप्यूटर बनते हैं उनकी जो फेमस कंपनी है वो क्या है? तो 2 मेन कंपनी, एक एप्पल है और एक IBM है। ठीक है, पहली तो एप्पल है और दूसरी जो है वो IBM है। ये नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कंप्यूटर में फीचर्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये चीज़ों को अपडेट करते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? आप जितना बढ़िया रिप्लाई करेंगे उतना आपको सॉल्यूशन, आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगी। चलिए, IBM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म कंप्यूटर में हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे, आपको उस बेसिस पे तैयार रहना होगा। IBM का संपूर्ण नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन। अगर MCQs के फॉर्म में आए तो डेफिनेटली टिक करिए, लिखने को आए तो क्लिक करिए, जो भी चीज़ें आती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है DC कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार भी हैं और पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार भी बहुत सारे होते हैं। तो लिखा हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पर करते हैं और वर्तमान समय में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ये इसी में आते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? पूछा जाता है पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, किसे कहते हैं, बताइए। 1 नंबर के सिंपल, इससे ज़्यादा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर छोटा रहता है, समय भी कम रहता है, क्योंकि समय को ध्यान में रखकर पेपर करना है, पेपर छोड़कर नहीं आना है आपको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे कट करते हैं। आइए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर PC का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981 को हुआ था। 12 अगस्त 1981 को हुआ था इसका आविष्कार। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आप पूरा लिखिएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताई है बातें। चलिए, नेक्स्ट है सर्वप्रथम PC किसने बनाया था? तो IBM ने। किस कंपनी ने सबसे पहले बनाया था? तो IBM ने सबसे पहले PC को इस्टेब्लिश किया है। आगे बढ़िए, पर्सनल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक PC होता है, एक PC XT होता है, एक PC ATI होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आज के इस क्लास में आपके लिए नए हैं जो आपको सीरीज़ में नहीं मिले, तो वो चीज़ें मैं हमेशा यूनिक करवाती हूँ कि क्वेश्चंस भी सारी चीज़ें आपके सीरीज़ से नहीं आती हैं। आउट ऑफ द सिलेबस आपके पेपर में भी क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार पूछे जाते हैं, हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, PC से क्या अभिप्राय है? इस श्रेणी में वह पर्सनल कंप्यूटर आते हैं जिनका CPU 8880 से प्रारंभ होकर 8888 तक जाता है। CPU की रेंज होती है ना, CPU छोटे कंप्यूटर में छोटी रेंज के रहते हैं, बड़े कंप्यूटर में हाई रेंज के रहते हैं। डिफरेंस क्या होता है? काम के लोड करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी होती है, उन्हीं के बेस पे इनके दाम ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के बेस पे इनकी एक्सपेंसिवनेस बढ़ती है मार्केट में। ठीक है, तो ये ध्यान में रख कर चलिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए,
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं? आएगा, डेफिनेटली आएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कोई 2 दोष बताइए। हानियाँ भी, लाभ भी, महत्व भी, उदाहरण भी, विशेषताएं भी। क्या नहीं पूछेगा आपको जनरेशन में। एमसीक्यूज तो भर भर के 5 आएंगे और पूरे मिला के आएंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे बेस्ट है। बैक भी लगती है, सभी सब्जेक्ट में बराबर लगती है। पढ़ाई करेंगे, सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की हम जो बात करते हैं वो यहाँ पर VLSI है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का यूज़ करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट दिया है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में प्रिपेयर रखिए। 100% MCQ में टिक करने को आता है, इवन लिखने को भी आता है। ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषताएं बतानी है वह बात आप यहाँ पर साधारण सी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर इनमें VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग होने लगा था। चौथी जनरेशन जब आई थी, इसके बेस का यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया जाने लगा था। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद है, इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक हो गई थी। डाटा जो भी डेटा थे किसी भी उसके रहे, उनको स्टोर करने की, उनको होल्ड करने की कैपेसिटी जो थी वो बहुत अधिक हो गई थी, बहुत हाई लेवल की हो गई थी। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनका यूज़ इसमें होना स्टार्ट कर दिया गया था। चौथी जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर उस टाइम ड्यूरेशन में बनते थे, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ करके उसको बनाया जा रहा था। आगे आइए, नेक्स्ट है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है। जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनका क्या तात्पर्य होता है। इन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। जितने भी कंप्यूटर होते हैं इनमें AI का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, तथा यह KIPS से युक्त होते हैं। यह वॉइस रिकग्निशन और इमेज प्रोसेसिंग जैसे कार्य को भी करते हैं। अत्यंत तीव्र गति से काम करते हैं, बहुत फास्ट वर्किंग होते हैं। माइन्यूट सेकंड में आपका रिजल्ट आपको ले आकर आपके सामने स्क्रीन पर देते हैं। हालांकि अभी तक विकास की स्थिति में ही है, जहां पर डेवलपमेंट आपकी नीड के अकॉर्डिंग दिन प्रतिदिन, डे बाय डे वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ऐसे ही मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रश्नों के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक से बता दूंगी जो आपको लिखने होंगे। ध्यान से क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फोकस के साथ जो है इन चीज़ों को क्लास को देखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आगे आइए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर से क्या अभिप्राय है, सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आ सकते हैं। आप लिखेंगे वर्तमान समय के यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में से एक है, सबसे सुपरफास्ट, सबसे बढ़िया। यह पलक झपकाते ही लाखों गणना और लाखों कैलकुलेशन को आपको माइन्यूट सेकंड में ले आकर उसका रिजल्ट आपके सामने दे देते हैं। इनकी कीमत में सबसे महंगे होते हैं। इनका प्रयोग उपग्रह द्वारा भेजी गई सूचनाओं का विश्लेषण करना होता है, यानी कि जो साइंटिफिक रीजन्स में यूज़ होते हैं, नासा में, इसरो में और भी बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा इनका यूज़ उस फील्ड में काफ़ी बेहतर योगदान होता है, हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। KIPS से क्या तात्पर्य है? नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। थोड़ा इसको हिंदी में फुल फॉर्म लिखिएगा, इंग्लिश में ब्रैकेट में कर दीजिएगा, बट यही नॉलेज को हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म डेफिनेटली आएंगे, शॉर्टकट कीज़ आएंगी, ध्यान रखिएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो यहाँ पर है, ये सुपर कंप्यूटर के पश्चात दूसरे सबसे, मतलब सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद मेन फ्रेम है। ठीक है, बड़ा वो है, बड़ा भाई वो है, छोटा भाई ये है, तेज़ दोनों हैं। इनकी गति 10 मिलियन पर सेकंड होती है, इतने सेकंड में आपको रिजल्ट देंगे। इसके अतिरिक्त स्टोरेज मशीन का प्रयोग होता है और मल्टी यूज़र भी होते हैं। एक साथ इसके मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं और इनको एक्सेस करके, इनको यूज़ करके अपने काम को कम समय में कर सकते हैं। आगे आइए, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? मिनी कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी कार्यप्रणाली मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान ही होती है। मेन फ्रेम जैसा काम कर रहा है ना, वैसे ये भी काम करते हैं, लेकिन मेन फ्रेम की अपेक्षा एक थोड़ा पावरफुल कम होते हैं। ये तीसरे नंबर के रैंक के भाई होते हैं। इनका प्रयोग मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में किया जाता है और मेन फ्रेम की अपेक्षा थोड़े सस्ते भी होते हैं। मेन फ्रेम महंगा मिल रहा है तो ये उनसे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होंगे मार्केट में,
और थोड़ा सा काम भी स्लो करेगा। वो 5 मिनट में करता है तो ये 15 मिनट में करेंगे। तो ये दोनों के बीच में रेंज का फ़र्क होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है इनाक क्या है, इसका विकास कब तथा किसने किया। इनाक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन थी जिसे 1646 में जॉन मिचली तथा जे पेस्पर पेस्पर इकर्ड के द्वारा बनाया गया है। दोनों के नाम ध्यान रखिए किसने बनाया है। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। 100% इनाक के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और पता है इनाक के फुल फॉर्म भी बहुत आते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस को मिस आउट मत करिएगा। आगे बढ़िए। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, अभिप्राय दीजिए, वर्णन करिए, अपने शब्दों में बताइए, परिभाषा लिखिए। आपको ऐसे एक ही क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे है, ये वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर है। प्रेजेंट समय में सबसे ज़्यादा फेमस कंप्यूटर है ये। यह माइक्रो प्रोसेसर से युक्त होते हैं जिसके कारण इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड सर्किट लगी होती है क्योंकि ये आईसी से इनबिल्ड होते हैं, आईसी के थ्रू प्रयोग करके बनाए गए होते हैं, जिसका कारण इसकी कीमत काफ़ी कम होती है और काफ़ी तेज़ भी काम करते हैं। कीमत कम हो जाती है क्योंकि आईसी जल्दी बन जाती है, आईसी को बनाना सस्ता है और लोग इसको यूज़ करते हैं और आपको रिज़ल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू से क्या तात्पर्य है। आज मैंने कई सारे प्रश्न आपको लिए हैं, 1 बाय 1 करके बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आज की इस क्लास के पीडीएफ में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लिखिए, नोट डाउन करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी के होने चाहिए, क्लास कैसी लगी, ऐसे क्वेश्चंस करने या नहीं करने, आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। एएलयू से क्या तात्पर्य है, कंप्यूटर के जिस भाग में सभी गणितीय और तार्किक समस्याएं हल होती हैं। कंप्यूटर के जितने भाग हैं उनमें जो कंप्यूटर मतलब आपकी कैलकुलेटिव चीज़ें और रीजनिंग समस्याएं सॉल्व हो रही हैं उसे हम एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म आना चाहिए। एएलयू क्या होता है, एएलयू का काम क्या होता है, बिल्कुल आना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं होती हैं। सबसे मेजर ब्रांच जो होती है 2 होती है, एक हार्डवेयर होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के उदाहरण, सॉफ्टवेयर के उदाहरण, सब कुछ आना चाहिए आपको। आगे बढ़िए। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, वह समस्त वस्तुएं जो कंप्यूटर निर्माण में व कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, अपनी आँख से देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, काम देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, तो निम्न भाग हैं। एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू होता है, मेमोरी होती है, आउटपुट यूनिट होती है और इनपुट यूनिट होती है। तो ये कंप्यूटर के निम्न अलग अलग भाग होते हैं जिनके सबके रोल कंप्यूटर में होते हैं, जिनके थ्रू हमें सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की बहुत ही शानदार सी, काफ़ी अच्छी सी क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।